डांस फॉर्म तो लॉर्ड शिवा का है और शिवा आदि पुरुष हैं, तो अदर ट्रेडिशन में भी तांडव है, एक डांस के रूप में है। लेकिन अगर प्रॉपर तांडव की बात करें तो लॉर्ड शिवा का है। तो भगवान शिव कृष्ण तो करते ही हैं दोनों, कालिया नाग वाला। इंद्र का नहीं, इंद्र का डांस नहीं देखते कोई। ये क्या हो रहा है भाई? आएंगे बताऊंगा, फिलहाल यहां फोकस करो सब। क्लास स्टार्ट कर दिया? हम लोग इंडियन पेंटिंग को आज स्टार्ट कर रहे हैं और पेंटिंग सबसे फाइनेस्ट आर्ट का हिस्सा माना जाता है, जिसमें बहुत बारीकी का काम होता है, बहुत साइलेंस फीचर्स होते हैं इसके। बहुत साइलेंस फीचर से मतलब है कि इसके अंदर इतनी बारीकियां हैं कि अगर आप थोड़े से भी चीज़ों को कंसीडर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखोगे इंडियन पेंटिंग के अंदर एक इंट्रोडक्शन में लिया है मैंने। इंट्रोडक्शन इस सेंस में कि आप पेंटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स जान पाओ। इंडियन पेंटिंग्स हैज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री इन इंडियन आर्ट। भारतीय कला के इतिहास में चित्रकला सबसे प्राचीन कला है। यह बात तो मैंने आपको एंशिएंट पढ़ाते समय भी बताया था। अर्लियर मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का सबसे प्राचीनतम, सबसे पहला क्या है? ये अपने आप को अभिव्यक्त करने के तरीके हैं। क्या हो क्या रहा है यहां क्लास में? कोई जब मर्जी जहां आ रहा है जा रहा है। मुझे क्लास का टाइम 12:45 दिया गया था, आप 12:50 पे भी सेटल नहीं हो पाए। मैं तो कल 45 पे स्टार्ट कर दूंगा क्लास, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, क्योंकि मुझे आगे भी क्लास फॉरवर्ड करना होता है दूसरे जगह पे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता। गिवन टाइम में सेटल्ड हो जाओ, पढ़ लो, चलो फोकस करो। तो मैंने क्या बताया कि चित्रकला भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में सबसे पहले अभिव्यक्ति का माध्यम बना। और विश्व का सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग कहां मिलता है? आप तो इंडिया का भी प्राचीनतम नहीं बता पाए, मैं तो विश्व का पूछ रहा हूं। इन द वर्ल्ड, विश्व में कहां? ऐसे नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट प्लेस का नाम बताना होगा। बाकी को नहीं पता होगा, मैं मानता हूं, आपको तो बताया हुआ है। स्पेन में जो रॉक पेंटिंग मिले वो लगभग 30,000 वर्ष पहले का है। कितने वर्ष पहले? 30,000 वर्ष पहले। और चित्र किस चीज का था? एक अपने यहां बुल बोलते हो, उन लोगों ने उसको बोला क्या बोलते हैं उसको? बिसन, बाइसन, यस, बाइसन। तो एक बाइसन का यानी एक बैल के प्रकार का चित्र मिला, जो केव के सीलिंग पे बने हुए थे। एक फैमिली पिकनिक मनाने के लिए स्पेन में गए थे, पहाड़ी में। तो एक बच्चा घूमते घूमते एक गुफा में चला गया और उसने ऊपर देखा एक चित्र बैल का। उसने अपने पेरेंट्स को बताया और वो पेरेंट किसी हिस्टोरियन को बता दिया, और फिर वो डिस्कवरी माना गया एक छोटे से बच्चे का। स्पेन के अंदर जो सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग मिले हैं वो 30,000 साल पहले का है। विश्व स्तर पे किसका चित्र है? अ बाइसन, एक प्रकार का बैल।
जिसको हम लोग वृषभ कहते हैं। वृषभ बैल का एक प्रकार है जो बेसिकली जंगली होता है, या फिर जो बहुत आप कह लो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं होता, पालतू नहीं होते, उसको बाइसन बोलते हैं, वृषभ। और बाइसन के चित्र हमारे इंडिया में भी मिलने वाला है, दिखाऊंगा भी। तो वर्ल्ड वाइड, हाँ, स्पेन में भी सारे जगह पे स्टोन सिविलाइजेशन है, पाषाण युग है, क्योंकि तब तक कोई सिविलाइजेशन नहीं है कहीं भी, विश्व में कहीं नहीं है, भारत में भी नहीं है। हम स्टोन कल्चर की बात कर रहे हैं, सच एज प्री हिस्टोरिक स्टोन कल्चर। प्री हिस्टोरिक स्टोन कल्चर यानी प्राग ऐतिहासिक, प्रस्तर युग या पाषाण युग। इसमें फिर देखोगे आगे जाकर जो पेंटिंग मिलना स्टार्ट हुआ हमारे यहां इंडिया में, वो सबसे ज्यादा भीमबेटका से। लेकिन भीमबेटका से पहले 3-4 पेंटिंग और मिले जो बताऊंगा। और इसका मतलब देख रहे हो आप क्या होगा? 5500 BC का मतलब, हाँ, ईयर्स अगो क्या होगा? 7500, यानी नियोलिथिक की बात कर रहा है ये। लेकिन इस डेटा से और पीछे मिलेंगे, बट यहां पे एक टर्म यूज किया गया है, पेट्रोग्राफ। इसका मतलब है कि एक पैटर्न पे आधारित चित्रकला बनाए जाते हैं। फिलहाल अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी मैं डिटेल बताऊंगा एक एक चीज। लेकिन बड़े पैमाने पे चित्रकला कब बने? जब महात्मा बुद्ध का काल आता है। जातक टेल्स के आधार पर आपने देखा चित्रकला बनना स्टार्ट हुआ। अजंता केव, बाघ केव, अलोरा केव्स, जो फाइनेस्ट पेंटिंग्स है, और उस पेंटिंग को हम कहते हैं द मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग मीन्स द पेंटिंग मेड ऑन वॉल, भित्ति चित्र। हिंदी में क्या कहते हैं? भित्ति चित्र, मुराल पेंटिंग। और ये पोस्ट मौर्य एरा में डेवलप हुए और गुप्ता काल में टॉप पे है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मुराल पेंटिंग का क्या है? द पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की चित्रकला सबसे ज्यादा फेमस है मुराल पेंटिंग में। लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या है? महात्मा बुद्ध के काल से। उसी में केव नंबर 1 में आपको एक पेंटिंग मिलेगा महात्मा बुद्ध का, जिनके हाथ में एक लोटस है, क्राउन पहने हुए हैं, क्राउन होल्ड एंड अ लोटस वियरर, एक लोटस धारण किया हुआ और ताज पहना हुआ महात्मा बुद्ध का चित्र। केव नंबर 1 अंडर अजंता केव, वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग। उससे बारीकी काम अगर कहीं है तो केवल केव नंबर 16, और वो है प्रॉपर अजंता का चित्र, बताऊंगा। लेकिन अभी इंट्रो यहां लिखा हुआ है अजंता में। फिर अजंता, बाघ, एलोरा के बाद कुछ रीजनल पेंटिंग्स हैं, लाइक पाल पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, जयपुर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग। ये सभी रीजनल पेंटिंग है अर्ली मेडिवल पीरियड में, अर्ली मेडिवल, पूर्व मध्यकाल में। और ये कौन सा है? रीजनल पेंटिंग से। और फिर स्टार्ट होगा द ग्रेट पेंटिंग एरा, द क्लासिकल पेंटिंग एरा, जहांगीर। मेडिवल में गुप्ता तो बता दिया। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, बताया था हमने मुगल पढ़ाते समय। हाँ, तो मुगल कला, चित्रकला टॉप पे आएगा जहांगीर के काल में। कब? 17th सेंचुरी में। 1605 में जहांगीर क्या बना? मुगल बादशाह। तो 17th सेंचुरी में ये रॉक पेंटिंग और टॉप पे जाएंगे। फिर मॉडर्न एरा में, यानी कि कंपनी पेंटिंग्स की बात हो रही है, यानी ब्रिटिश पेंटिंग, जो कैनवास पे पेंटिंग करेंगे। कैनवास मतलब एक अलग से एक बोर्ड बनाएंगे और उसके ऊपर चित्र बनाएंगे। अब तक दीवार पे हो रहा था, सीलिंग्स में हो रहे थे, किसी घर में हो रहा था, मंदिर में किए जा रहे थे पेंटिंग। अब कैनवास का मतलब है कि एक अलग थिंग्स होंगे, एक लकड़ी का बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड जैसा हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, पेपर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। और उसमें काली घाट पेंटिंग ऑफ कैलकाटा। काली घाट का मतलब कलकत्ता में, बंगाल में
एक मंदिर है समुद्र के किनारे, काली घाट पेंटिंग, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग सच एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में एक पेंटिंग बनाया गया काली घाट, आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है, बहुत अच्छा पेंटिंग है। उनके और भी पेंटिंग होंगे जिसमें वो नील के खेती करते हुए किसानों का पेंटिंग बनाएंगे, कुछ शिकार करते हुए लोगों के पेंटिंग बनाएंगे, अलग अलग स्कूल होगा उसका, है ना। एक पेंटिंग इस समय पैरेलल इंडियन पेंटिंग चलेंगे भारत में, इस समय इंडियन पेंटिंग्स भी चलेगा पैरेलल, जिसमें मैं बार बार नाम एक व्यक्ति का बताता हूं, शायद आपको याद ही हो गए होंगे, राजा रवि वर्मा, सबसे अच्छे चित्रकार राजा रवि वर्मा। इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता का जो चित्र बनाया, और जो कंटेम्परेरी फाइन आर्ट है या कंटेम्परेरी फाइन पेंटिंग, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन का पेंटिंग भी अर्लियर बहुत काम के थे, हम लोगों ने उसको खूब यूटिलाइज किया, उसको इंपोर्टेंस दिया, लेकिन बाद में जो सेकेंड हाफ या उनका लास्ट फेज है वो थोड़े से नेगेटिव पेंटिंग की ओर चले गए, हमारे देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए एमएफ हुसैन के ऊपर कई तरह के धाराएं लगी और वो इंडिया से भाग के सेंट्रल एशिया चले गए और किसी मुस्लिम कंट्री ने उनको वहां का सिटीजनशिप दे दिया, और फिर हम लोगों ने एमएफ हुसैन को एक तरीके से भुला दिया। उनके कुछ बहुत फेमस पेंटिंग है जिसमें सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, हनुमान, ये रिलीजियस है। कुछ नॉन रिलीजियस पेंटिंग बहुत फेमस है एमएफ हुसैन का, जिसमें एक माधुरी दीक्षित, उनका पेंटिंग बहुत अच्छा बनाया। उनका एक पेंटिंग जो आपको याद रखना है, सब भूल जाना है जो बताया अब तक, द मदर टेरेसा पेंटिंग। एक मदर टेरेसा का पेंटिंग जो एमएफ हुसैन बनाया, वो उनका माइलस्टोन है। मदर टेरेसा को आप सभी जानते हैं, भारत रत्न दिया है हमने उनको, और उनकी संस्था आप जानते हैं कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे अच्छी संस्था थी। हालांकि वो सभी तरह के एनजीओज को फॉलोअप किया, लेकिन सबसे नंबर 1 काम उनका किस रूप में था कि वो लोगों को, बीमार लोगों को सेवा करती थी। और वैसा बीमारी जिससे लोग भागते हैं, जिससे बचते हैं, उसको केयर किया उन्होंने। लेप्रोसी, कुष्ठ, जिसमें हाथ पैर सफेद होके गल के गिर जाते हैं, वाइट इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल अजीब सा देखने को लगता है। कुष्ठ रोग बोलते हैं उसको, कोढ़ बोल देते हैं गांव में लोग उसको, कोढ़ी, कोढ़, ऐसा। आप जो भी बोलते हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बोलना है वो जो एग्जाम में आए, और एग्जाम में कुष्ठ बोलेंगे, कुष्ठ रोग। अभी मत लिखो, अभी तो मैं इंट्रो दे रहा हूं, पेंटिंग चलेंगे कम से कम 2 से 3 क्लास, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर का सबसे जो टफेस्ट पोर्शन है वो पेंटिंग है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म आएंगे सडांग कि आपके सडांग हो जाएंगे सडअंग, है ना। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, यानी पेंटिंग के 6 स्वरूप होगा, बताऊंगा, पेशेंस, सब समझाऊंगा। लेकिन पेंटिंग सबसे फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म है, इसलिए यहां समय देना होगा। हालांकि अपने पीछे जो पढ़ा है वो भी आसान नहीं था, उसमें रॉक पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, और क्या पढ़ा, ठीक है, वो उसी कैटेगरी में आ गया। ठीक, तो हम लोग ये पूरा कवर करने वाले हैं। इस इंट्रो के बाद आप लोग प्री हिस्टोरिक एरा में आएंगे, और प्री हिस्टोरिक एरा का एक चित्र मैंने आपके लिए यहां रखा है और यहीं पे पढ़ाऊंगा आपको। प्री हिस्टोरिक, यह सबसे प्राचीनतम शैल चित्रकला का एग्जाम्पल है, इससे पुराना हमारे पास कोई चित्र नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या इसको आप चित्र माने? बिल्कुल मानना पड़ेगा।
ये देखिए, एक जानवर यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यहां 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 यहां। किसी और का बन रहा है, वो सब चित्र है। उस जमाने में लोगों ने इसी को बनाया, जैसा भी लग रहा हो आपको, लेकिन है रॉक पेंटिंग। किसका एग्जाम्पल है? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रकला। हिंदी वाले क्या लिखोगे? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। प्राग ऐतिहासिक का सबसे पहला पोर्शन कौन सा है जहां चित्रकला मिलता है आपको? अपर पैलियोलिथिक एज। हिंदी में क्या बोलोगे? उत्तर नहीं, पूरा पाषाण काल। ये जो चित्र मिला वो किस काल का है? उत्तर पूरा पाषाण काल का, मीन्स अपर पैलियोलिथिक एज। हाँ, अपर पैलियोलिथिक एज का टाइमलाइन मैं केवल बताता हूं। इसका टाइमलाइन जनरली हम लोग अप्रॉक्स 40,000 ईयर्स अगो टू कब तक मानते हो? अगर मैं पूरे प्री हिस्टोरी की बात करूं तो 5,000 साल तक, इसका 10,000 तक ईयर्स अगो तक, ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग के एग्जाम्पल मिले, अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं या यहीं लिख दूं? चलो यहीं लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन माना जाता है वो है रॉक पेंटिंग ऑफ मोरहाना हिल्स। मोरहाना पर्वत में स्थित शैल चित्रकला। मोरहाना हिल्स लिखो, देख क्या रही हो? मोरहाना हिल्स अंडर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। यस, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में मोरहाना हिल्स। इस मोरहाना हिल्स में जो चित्र मिले वो ज्यादातर कैसा दिख रहा है आपको? पशुओं का भागते हुए, उसका शिकार करते हुए कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ वाटर वेव्स मिल जाएंगे। ज्यादातर जो चित्र बने, चित्र बनाने के लिए सबने अपने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया। स्टोन टूल्स में ब्यूरीन स्क्रैपर, वेधनी नाम के जो उपकरण थे पत्थर से, उससे पहले निशान बनाया, खोदा, खोद तो नहीं पाएंगे बट निशान बनाया, आरे तिरछे लाइन बनाए और फिर अलग अलग रंग का प्रयोग किया उसके लाइन को भरने के लिए। तो देख रहे हैं आप, इसमें पूरा रंग भर के एक जानवर का चित्र बनाने का प्रयास किया गया। उसका सिंग देखो, हॉर्न कितना स्ट्रांग है। यहां वाले को देखो, यही बिसॉन है, बाइसॉन है, यही बाइसॉन का है जिसका कुबर बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है, स्ट्रांग बैल होता है वो। इसके अलावा और भी कई तरह के छोटे छोटे जानवरों के भी चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। यहां कोई और जानवर दिख रहा है आपको? शेर जैसा, बकरी, अरे कुछ भी हो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। यहां तो पक्का हिरन है, बारहसिंगा या हिरन। ऊपर वाला मुझे तो पिग लग रहा है।
अरे नहीं, पिग पिग। क्या करना, नहीं पूछ रहे हैं आपसे पिग था कि बकरा था, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या, किस चीज का। तो पशुओं के चित्र है, किसके चित्र? एनिमल्स। जनरली आप एनिमल्स, पशुओं के चित्र। जिनका शिकार करते थे उनका चित्र बनाया, जिनको खाते हैं उनका चित्र बनाया, और किसका चित्र बनाओगे? दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मोरहाना हिल्स के बाद, मोरहाना हिल्स के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है लाखा जुआर। लाखा जुआर, लाखा, आप लोग तो लिख ही नहीं रहे कुछ। लाखा जुआर उत्तराखंड। लाखा जुआर, ज्वार नहीं जुआर, हे भगवान। जुआर उत्तराखंड, लाखा जुआर उत्तराखंड। और यहां से कई तरह के चित्र मिले, लेकिन जो सबसे फेमस चित्र है यहां का वो क्या है राहुल? जल तरंग, वाटर वेव्स, जल तरंग का चित्र है। जल तरंग समझते हो ना? अब ज्वार तुम्हारा काम आ गया। पानी में जो ज्वार आता है, टाइड्स, तरंग, उसी को ड्रॉ करके दिखाया। कहां है ये? लाखा ज्वार उत्तराखंड में। ये भी प्री हिस्टोरिक का है और ये भी अपर पैलियोलिथिक एज का है। तीसरा एग्जांपल, और ये वीवीवीआई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इसी साल खोजे गए हैं 2023 में। तीसरे एग्जांपल, रॉक पेंटिंग अंडर कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ी में स्थित शैल चित्रकला। कैमूर पहाड़ी में स्थित, कैमूर, कैमूर, तैमूर नहीं। तीसरा एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, देख के लिख लो। फिर मैं भी तैमूर लिख दिया, हे भगवान। आप लोग ना, ये सब कशिश की वजह से हुआ। क से कैमूर, क से कशिश। कैमूर पहाड़ी बिहार में है। और कौन सा माउंटेन रेंज है? कौन सा? विंध्या। विंध्या का एक्सटेंशन है वो कैमूर। यस, यानी एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल रेंज। विंध्याचल पर्वत माला का क्या है? एक्सटेंशन है, यानी अग्रभाग है, सबसे पूर्वी भाग है। और वहां पे कुछ पहाड़ी है। और कितने चित्र मिले हैं? 250, 250 पेंटिंग्स। क्या? 250 चित्र मिले हैं यहां से, 250 रॉक पेंटिंग, 250 रॉक पेंटिंग्स। और ये कब खोजे गए हैं? 2023। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर का हो गया। राम सुंदर नाम के प्रोफेसर थे और उनके 8-10 विद्यार्थी थे, जिन सब ने मिलकर ढूंढा है इसको। राम सुंदर प्रोफेसर के अंडर में ढूंढा गया है, यानी उनके रिसर्च स्कॉलर। किनके लीडरशिप में ढूंढा गया? राम सुंदर। कितना अच्छा नाम है। इसके आसपास देखोगे रोहतास वगैरह का एरिया मिलेगा आपको, शेरशाह वाला। अगर मैं पॉलिटिकल कनेक्शन लगाने का प्रयास करूं तो ये वही एरिया है जहां पर शेरशाह सूरी के अर्लीस्ट सेंटर था, रोहतास, यानी बिहार का नॉर्थ वेस्ट रीजन, सॉरी नॉर्थ साउथ रीजन। ओहो, ये वाला क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट साउथ। ये यहीं पे तो विंध्याचल है, देखो यहां देखो विंध्याचल, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाते हो, यहीं खत्म हो जाता है। तो यहां से मिला, यही तो है सासाराम, रोहतास सासाराम, शेरशाह सूरी। तो
ये 3 एग्जाम्पल किस एरा का हो गया? प्री हिस्टोरिक। आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए प्री हिस्टोरिक का। ये मैंने आर्काइव से फोटो क्लिक करके रखा हुआ है। ये चित्रकला ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब यहां पर आप इंसान को भी देख पाओगे। ये देखो एक इंसान है, यहां एक इंसान ने शिकार करके जानवर के ऊपर बैठ रखा है घुटने से। आपको इसमें शिकार के विहंगम दृश्य, ये देखो सवारी करता हुआ एक इंसान शिकार करने जा रहा है। ये दोनों, ये सवारी कर रहा है जानवर का। लेकिन ये सब किस फेज का है? भीमबेटका का। आज से कितने वर्ष पहले? 10,000 वर्ष पहले, 10,000 ईयर्स अगो। यानी ये वही ट्रांजिशन है जब लाखाजुआर, मुरहाना एंड कैमूर के बाद शिफ्ट होके आए मेजोलिथिक में। यानी प्री हिस्टोरिक का ये कौन सा एज होगा? मेजोलिथिक एरा। ये मेजोलिथिक काल का हो गया, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो पिक टाइम है वो 10,000 ही है, 10,000 to 8,000 ईयर्स अगो। मध्य पाषाण युग, ये सब तो मैं स्टोन एज में आपको बताया हुआ है। 10,000 to 8,000 ईयर्स अगो। और इस बीच में 450 रॉक पेंटिंग किए हुए केव्स मिले हैं। 450 गुफा जिसमें चित्रकला है। 450 रॉक शेल्टर्स फाउंडेड विद रॉक पेंटिंग। 450, 450 ऐसे गुफा मिले जिसमें क्या है? चित्र बने हुए ऐसे मिले। कल्पना कीजिए, कम से कम 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है मध्य प्रदेश का भीमबेटका। कितना? 10 किलोमीटर स्क्वायर, 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहाड़ी तो लगभग 400 से ऊपर है, 600 के आसपास, 700 के आसपास है। लेकिन सब में पेंटिंग नहीं मिले। पेंटिंग जितना मिला उसमें 450 केव है भीमबेटका में। और भीमबेटका इस समय माना जाएगा सेंटर ऑफ रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग का केंद्र। ठीक है दिव्या, कुछ दिव्य दृष्टि डालो। कुछ दिख रहे हैं आपको इसमें? क्या एक विशेष जानवर दिख रहे हैं आपको? उनके बच्चे दिख रहे हैं? कौन सा जानवर दिख रहा है आपको? ना, हाथी कहां से? ये देखो उनका एक सिंग और एक सिंग, 2 सिंग हो गए। तो या तो ये भैंस है या फिर काऊ है। बैल कैसे होगा? बच्चे मां के साथ होते हैं, बाप के साथ नहीं। आज भी यही कंडीशन है। कृष्णा हंस रहा है। आप घर में देखो बच्चे किन के साथ रहते हैं, मां के साथ या पापा के साथ? कहां रहते हैं? मैं पूरे दिन काम कर रहा हूं, मेरी बेटी किसके साथ होंगी? मम्मी के साथ। आप लोग कुछ ज्यादा स्मार्ट है। चलिए, ज्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं है। हाँ, तो इसमें कलर कौन सा प्रयोग किया गया, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन सा कलर? तो ज्यादातर जो चीजें हैं ये खड़िया रंग है। जो खड़िया समझते हैं आप? जो सेडिमेंट्री रॉक का एक भुरभुरा एक पत्थर होता है, उसको उठा के उसी से रंग देते हैं। अरे पहले गांव में लोग अपने घर को रंगते थे इसी तरह के चीजों को पानी में डाल के, उसको घुला के। नहीं, चूना तो उजला होगा, गेरुआ रंग बोलते हैं इसको। इसका प्रॉपर नाम क्या है? गेरुआ रंग।
अकर कलर। कौन सा कलर? अकर कलर, OCHRE, अकर कलर। इसको गेरुआ रंग बोलते हैं, गेरुआ ही बोलते हैं गांव में, बिल्कुल। हाँ, तो गांव में पहले मिट्टी के जब घर होते थे लोगों के, तो इसी कलर से उसको कलर कर लेते थे, छींटते थे कई बार कलर जो थोड़ा आकर्षक लगे। बाद में फिर चूना आ गया बहुत ज्यादा। इसको यूज करना आसान है, गेरुआ कलर को। चूना यूज करना टफ है। चूना में कभी पानी डाल कर देखना, आग सा लग जाता है, धुआं निकलता है उससे, उसमें से बुलबुले निकलते हैं। खड़िया इजिली पानी में घुल जाएगा, उसका इस्तेमाल आप इजिली कर सकते हो। तो लोगों ने ज्यादातर किस कलर का इस्तेमाल किया? अच्छा, ये सारे नेचुरल कलर है, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें, इसलिए आज तक टिका हुआ है। इसके एविडेंस मिल रहे हैं, तो ये इस वजह से क्योंकि सारे प्राकृतिक रंग है। और अगर कोई केमिकल कलर होता तो अब तक फेड हो गया होता। 10,000 साल पुराने चित्र आपको दिख रहे हैं, कल्पना करके देखिए। तो कहां का रॉक शेल्टर है? रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, MP, 10,000 ईयर्स बैक। चित्रकला समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये सब क्यों बनाया होगा? तो लोगों को काम जब नहीं होता तो अपने एस्थेटिक पार्ट्स को डेवलप करता है। चित्र बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, कुछ से कुछ बनाएंगे। आप जब खाली टाइम में बैठोगे तब आपके शौक बाहर आते हैं, जिसको आप इन एडवांस लैंग्वेज यू से हॉबीज, वो आपके हॉबी हो गए आज। तो शिकार करके आया, खाना पीना खा के आराम से नींद लिया, और जब नींद खुली तो चित्र बना दिया कि हमने क्या क्या किया। तो शिकार करते हुए चित्र यहां दिख रहा है आपको सबको, देखिए तो। और अंत में एक जानवर को पटक के बैठा हुआ है उसके ऊपर कि अब बस फिनिश करना है सब लोग मिलके इसको, क्योंकि इस समय पकाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बेकिंग कल्चर नहीं है, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देंगे। आप होते तो क्या करते? वही करते जो बाकी करते। यहां पर जो कलर दिख रहा है वो लाइम कलर है। कौन सा कलर? लाइम, चूना का कलर है, यानी सफेद। दूसरा कलर कौन सा इस्तेमाल हुआ? पहला गेरुआ, अकर, दूसरा व्हाइट लाइम कलर, चूना का रंग, सफेद चूने का रंग। अच्छा, खरिया इस्तेमाल आपने करते हुए देखा होगा स्कूलों में। जब ब्लैक बोर्ड होता था तो खल्ली से लिखते थे। अरे चौक, चौक तो फैक्ट्री में बना हुआ है ना, और खरिया या खल्ली उसको बोलते हैं जो ओरिजिनल चूना होता है, लिखने वाला। हाँ, भट्टा से निकाल के लाते थे उसको और उससे लिखते थे। आप लोग उस जमाने में है ही नहीं कि वो देखा हो। देखा है? नहीं तो आजकल तो फैक्ट्री से बन के आता है, डब्बे में बंद होके निकाला और लिख लिया। तब उसको चौक बोलते हैं, लेकिन उसको खड़िया बोलते थे। खुरच के, खुरचते हैं, स्क्रैप करते हैं। जैसे चित्र बनाना है तो पहले लाइन खुरच दिया, लाइन खुरच दिया। अब जब जहां जहां गड्ढा जितना आपको रंगना है, पहले निशान बना लिया और फिर उसमें घिस के रंग भर दिया। आज भी वही करते हो। पेंसिल से पहले क्या बनाते हो? किनारा बना लिया और अंदर कलर फेड कर दिया। छोटे बच्चे को देखना ड्राइंग करते हुए। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ड्राइंग बुक आती है उसमें लाइन खींचा हुआ होता है, केवल अंदर रंग भरने होते हैं, या डॉट्स बना देते हैं, उसको लाइन कंप्लीट करके उसमें आप कलर फिल करते हो। तो ठीक वैसा ही है। पहले क्या किया? उसको स्क्रैप कर दिया, चिन्ह बना दिया आरे तिरछे, और फिर उसमें कलर पैक कर दिया। इसमें एक चीज जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डमरू शेप बॉडी देखता है ज्यादातर। ये डमरू शेप होता है, यहां से यहां तक। बताऊंगा फीचर के साथ अगले क्लास में। फिलहाल तो हम लोग मेजोलिथिक एरा का क्या देख रहे हैं? पेंटिंग।
मेसोलिथिक में भीमबेटका के अलावा कहां कहां से चित्र मिले, ये क्वेश्चन है आपके लिए। पूछेंगे आपसे, बताना पड़ेगा कहां कहां से चित्र मिले मध्य पाषाण काल में। एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है आपको अभी तक, ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, क्वेश्चन तो होगा ही आपके पास, बोलिए। अरिकमेडु अरिकमेडु पेंटिंग कहां मिला? ना ना, वो तो मैं जान ही रहा हूं, अरिकमेडु क्यों समझा रहे हो, पेंटिंग बताओ ना। उनके पेंटिंग मिले हैं पॉट्स पे, उनके एम्फोरा पॉट्स पे, और वो भारत का नहीं है, वो रोम का है, रोम का है। तो विदेशियों का पेंटिंग इस समय ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, और रेयर एविडेंस है, इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड चीज को अपना कहोगे? जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा को अपना नहीं कहा, हॉर्स को, तो फिर इस समय क्यों कह दे उनके बर्तन को अपना? फिर आपको क्लास लेना चाहिए फाइन आर्ट्स का, जो 2 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन में। फिर उसमें डिप्लोमा कोर्स होता है, उसमें आपको 2 साल तक पेंटिंग पढ़ाए जाएंगे। फिर पढ़ना, अरिकमेडु भी पढ़ना। फिर मधुबनी पेंटिंग 3 महीने पढ़ाए जाएंगे, पढ़ना। आपके घर के आसपास का है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में कौन कौन जानता है, बताओ। एग्जाम में आ गया, क्रिटिकल एनालिसिस और एनालाइज द मधुबनी पेंटिंग। अब बताओ क्या बताओगे, यही बताओगे कि बहुत क्या होता है, क्या कहा आपने, डिटेल वर्क होता है, ये लिखोगे? तो आपको बताना होगा कि सबसे पहली बात तो मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी नामक जगह से विकसित हुआ है, मीन्स इट इज ओरिजिन फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फिर बताओगे उसका थीम क्या है, तो आप फिर कहोगे इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोरल पेंटिंग, ये भित्ति चित्र का एग्जाम्पल है। फिर कहोगे उसमें विषय कौन से रखे जाते हैं, तो ज्यादातर हमारे कल्चर को दिखाता है, उसमें लोक कला, फोक आर्ट, जिसमें विवाह के सीनरीज होंगे, जिसमें ज्यादातर विवाह के अंदर भी कोहबर घर का होगा। अब कोहबर क्या होता है भाई, बताऊंगा जब मधुबनी पेंटिंग बताऊंगा। आज आप लोग वहीं पे खो जाओगे, कोहबर घर में ही कौन रहते हैं। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन जिस घर में निवास करते हैं उसको कोहबर घर बोलते हैं, उसी में पेंटिंग ज्यादातर बनाए जाते थे। बेडरूम जिसको आप कहते हो, अभी भी बनाए जाते हैं, यस, आज भी बनाए जाते हैं हमारे यहां। डांस भी, डांसिंग का चित्र उसमें बनते हैं, उसमें कल्चरल इवेंट्स के सारे चित्र होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा था, अगला एग्जाम्पल लिखिए। भीमबेटका के बाद दूसरे नंबर पे आपको चित्र मिलेंगे कहां से, कहां से संध्या, कहां से दूसरे नंबर पे भीमबेटका के अलावा, बताओ राहुल। उनको भूल जाओ, नया एग्जाम्पल लो, पुराना तो आप जान ही गए, कुछ नया एग्जाम्पल लो। यस, एक एग्जाम्पल लेना है, चारगुल पाकिस्तान। चारगुल, चारगुल पाकिस्तान, चारगुल पाकिस्तान। इसके अलावा एग्जाम्पल लेंगे आप जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है,
गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुंटूर, GUNTUR, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, गुंटूर जिला। यहां से भी रॉक पेंटिंग के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो मेसोलिथिक काल का है। कुछ एग्जाम्पल महाराष्ट्र से भी मिले हैं, कुछ एग्जाम्पल कर्नाटका से भी मिले हैं। महाराष्ट्र कर्नाटका से भी रॉक पेंटिंग के साइट्स मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने से, कहां से? पटने, बताया था ना, पटना, पटने, पाटन, 3 शहर है एक ही नाम पर। पटना बिहार में, पटने महाराष्ट्र में, पाटन गुजरात में। तो अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो महाराष्ट्र के पटने से रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में कहां, कौन सा साइट है? कुपागुल, कुपागुल, कुपागुल। कुप मतलब कुआं, कुपागुल, KUPAGUL, कुपागुल। कहां से? कर्नाटका से। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3, कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, 5 हो गए टोटल भीमबेटका को लेकर। 5 एग्जाम्पल काफी है। कर्नाटक, और फिर हम लोग यहां के बाद पेंटिंग को कहां देखेंगे? ये मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक में कोई पेंटिंग नहीं मिला। इंडस वैली में कुछ पेंटिंग मिले, वो भी किस चीज पर? पॉटरीज के ऊपर। तो लिखो अगला पेंटिंग कहां से? इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट बहुत डिटेलिंग नहीं। किस चीज पे? पॉट्स के ऊपर, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज के ऊपर, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज के ऊपर कुछ चित्रकला के साक्ष्य मिले, जिसमें स्वास्तिक मार्क, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक जानते हो क्या होता है? हाँ, तो बना लो, स्वास्तिक के चित्र मिले। कुछ पौधे, ट्रीज, कुछ पेड़ों के चित्र, ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पॉटरी के ऊपर कुछ चिन्ह मिले। कुछ इतिहासकार या कुछ सामान्य लोग आपके नोट्स में यह भी लिख देंगे कि कुछ सील भी उसके एग्जाम्पल है। सील के ऊपर जो चित्र बने वो भी पेंटिंग के एग्जाम्पल है, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि सील कार्व होता था, एक ढांचा है जिससे मुहर बनाए जाते थे, उसको पेंटिंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते। आपके स्टडी मटेरियल में था, इसलिए हमने बता दिया कि कहीं आप घर जाके ये ना कहो सर सील पे भी तो था, आपने बताया ही नहीं। सील वाले को लोग गलतफहमी में चित्रकला के अंदर डाल लिया है नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा एरा स्टार्ट होगा? वैदिक, कोई चित्र नहीं। महाजनपद, कोई चित्रकला नहीं। मौर्य काल, कोई चित्रकला नहीं। पोस्ट मौर्य में चित्रकला स्टार्ट हो जाएगा। तो पोस्ट मौर्य हेडिंग बना लीजिए। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में जो चित्रकला मिले वो ठीक उसी ये तो आज नहीं कराऊंगा, ये सब किसी और दिन कराऊंगा, आज नहीं। ये 3 काल हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक साथ।
कौन कौन सा? पोस्ट गुप्ता। सातवाहन, वकाटका, चलो कहते हो तो मैं इक्ष्वाकु को भी रख ही लेता हूं। इस काल में तो आप जानते ही हैं गुप्ता एम्पायर, इसमें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना, है। इसी को तो आप क्लासिकल एरा कहते हो। सांस्कृतिक युग, टॉप पे तो यही इसी समय होगा चित्रकला। और फिर यहां राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल, ठीक है, पल्लव, और भी बहुत सारे होंगे, बट ये टॉप क्लास जहां से पेंटिंग मिलेगा उनके एग्जाम्पल है। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल एंड पल्लवास। इन सभी के जो चित्रकला बनेंगे वो बनेंगे अजंता। कहां? अजंता केव्स, इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु ऐसे, ये नहीं आएगा फिर, इक्ष्वाकु आधा छ लिखते हैं, क्षत्रिय वाला छ। तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कहां से मिलेंगे आपको? अजंता। दूसरे नंबर पे कहां से बताओ? बाघ। ये सब केव होंगे, अजंता केव, बाघ केव, बाघ की गुफा। और तीसरा कौन? एलोरा। चौथे नंबर पे बादामी। और भी होंगे, बट ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि यही चारों पढ़ने में आपको, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश में। पहला दोनों कहां? आप लोग नीचे ऊपर लिखना है ना। हाँ, अजंता एलोरा कहां पे? महाराष्ट्र में। बाघ मध्य प्रदेश, बादामी कर्नाटका। कर्नाटक। यहां पर थीम क्या होगा? अब रॉक पेंटिंग नहीं होंगे, अब होंगे मोराल पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? हटाऊं क्या? नोट करो, जल्दी नोट करो। मोराल पेंटिंग। क्या बोलेंगे? मोराल पेंटिंग। इन हिंदी भित्ति चित्र। कौन सा चित्र? भित्ति चित्र। भित्ति मीन्स वॉल, दीवार। ये इस मोराल पेंटिंग का टेक्निक क्या है भाई राहुल?
अरे टेक्निक का नाम बताओ भाई, मेंस थोड़े लिख रहे हो। यस, फ्रेस्को स्टाइल, फ्रेस्को शैली। प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रेस्को शैली क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रेस्को स्टाइल, तो आप कहेंगे टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला के शैली है। अब क्या होता है इसमें फ्रेस्को स्टाइल में, सबसे पहले आप एक केव्स का या किसी घर का एक दीवार, एक कोई सीलिंग, कोई भी पोर्शन सेलेक्ट कर लोगे। इस वॉल के ऊपर पहले आप एक प्राइमरी कोट कर दोगे, एक सामान्य रंग बना दिया आपने, कलर कर दिया, इसको आप कलर मानो, पूरा दीवार सफेद कर दिया। और फिर क्या किया, चलो गुलाबी कलर लेते हैं, और फिर इस पे लोटस है भैया, आप क्या समझते हो, है ना। आहा हा, क्या चित्र बना है, वाह। ये तीनों बिना गैप का करना है आपको। प्लास्टर पहले करना है, फिर प्लास्टर करने के बाद एक प्राइमरी कोट करना है, और फिर जो फाइनल कलर, फाइनल टच देना है, एक साथ कर लेंगे। और ये सभी तीनों चीज एक साथ ड्राई होगा, एक साथ सूखेंगे। कितना फाइन कलाकारी चाहिए कि पहले तो आपने कच्चा दीवार बनाया, प्लास्टर किया, सूखने से पहले आपने बेस कलर उसके ऊपर चढ़ा दिया आपने, और उसके भी सूखने से पहले जो आपको पेंटिंग बनाना है उसको बना दिया। अब समय के साथ तीनों एक साथ सूखकर इतने कॉम्प्लेक्स बनेगा कि ये कभी फेड नहीं होगा, कभी खराब नहीं होंगे। तभी आज से लगभग 1700 साल पहले बने हुए चित्र हूबहू है। उसके बाद ना जाने कितने चित्रकला बने, डिस्ट्रॉय हो चुका है। कैनवास वाला सबसे पहले खराब होता है, इसके बाद आप जो ओपन एरियाज में बनाते हो वो खत्म होता है, लेकिन जो मुराल पेंटिंग अंडर फ्रेस्को स्टाइल बने वो कभी भी खराब नहीं हुआ आज तक। अब 1700 साल का एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, यानी जो अजंता केव के अंदर जो मैक्सिमम पेंटिंग बने वो आज से 1700 साल पहले बने। बनना तो और पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पिक पे है गुप्त काल में वो है 1700 साल से 1500 साल पहले। यानी उस 200 साल में जो चित्रकला बने आज भी यूं है। अगले क्लास में मैं एक पीपीटी आपको दिखाऊंगा जो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में स्क्रैप बुक बनाया था अजंता पेंटिंग के ऊपर। कम से कम उसमें 25 एक पेजेज हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अगले क्लास में वही पीपीटी आपके सामने आएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके टेक्निकल पार्ट्स के ओर जाएंगे, आज नहीं ले जाऊंगा। सडांग बताऊंगा, मीनिंग ऑफ सडांग मीन्स 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, और फिर अजंता, एलोरा, बाघ, उन बादामी सबके चित्रकला को डिस्प्ले करूंगा। आज बस इतना ही।